नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार दरोगा का आपने एग्ज़ाम दिया था, प्री का रिजल्ट आपका नहीं आया है। आप पूरी तरह से डिमोटिवेट हो गए हैं कि आगे क्या किया जाए। मेहनत कर रहे हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आती है। यही सोच रहे हैं ना, आपके मन में आ रही है। देखिए, आप जो है ना बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप जो है ना बहुत अच्छी तैयारी किए थे। 1-2 नंबर से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आपकी तैयारी नहीं है। आप जब सेट ओवर लगाते हैं, देखते होंगे कि कभी 1 नंबर अपने ग्रुप में जब लगाते हैं तो अपने फ्रेंड से कभी 1 नंबर ज़्यादा हो जाता है और कभी कम हो जाता है। तो क्या इससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी तैयारी नहीं है? आपके सामने 78 पोस्ट है, आपके सामने बिहार सीजीएल है और आपके सामने 2027 में बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाली वो भी है। और अभी से आप छोड़ दीजिएगा सारी चीज़ें, तो आपकी मेहनत जो किए थे सारी चीज़ें कहाँ जाएगी? देखिए, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझिए, वीक मत समझिए कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, मैं इतना सारा मेहनत किया था, क्या होगा? कुछ नहीं मेरे भाई, आपने बहुत अच्छा मेहनत किया था। थोड़ा सा पॉइंट के लिए आप गड़बड़ा गए हैं, 1-2 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन के लिए, और इससे ज़्यादा नहीं, ठीक ना। अब आपको अहमियत होना चाहिए कि 4-5 क्वेश्चंस का वैल्यू क्या होता है। वही 4-5 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चंस के कारण आपका पूरा रिजल्ट ख़त्म हो गया। लेकिन अब की बार जब आप दरोगा के एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपकी रिजल्ट जो है ना, मार्क्स से 10 नंबर में आपका जो मार्क्स है कट ऑफ से 10 नंबर ज़्यादा होना चाहिए। इस तरह का आपको शपथ लेना है और अपने दिल और दिमाग में आगे जला कर रखना है कि हमको 1799 पोस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे को 78 पोस्ट में एक सीट कंफर्म करना है। और ये बहुत लोगों ने इस तरह का किया था। 1275 में बहुत लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया था, कोई मेरिट में छट गए थे, कोई प्री में छट गए थे। लेकिन 33 पोस्ट जो अभी मद्य निषेध का जो मेरिट बना उसमें उन लोगों ने बाजी मार दिया। सब किसका कारण है? सब अपनी दिमाग की कला है मेरे भाई। आप अभी 1799 में आपकी रिजल्ट नहीं आई है प्री का, आप चाहोगे ना तो 78 पोस्ट में एक सीट को कंफर्म कर सकते हो। और जब 78 पोस्ट में आपका एक सीट कंफर्म हो जाएगा तो जो दोस्त आपका 1799 में एक पोस्ट लिया रहेगा उससे आप हमेशा कंपेयर करते रहोगे कि तुमने 1799 में एक सिलेक्शन लिया है, मैंने 78 पोस्ट में एक सीट को रिजर्व किया है। तो अभी आपके पास मौका है, ठीक ना। आप जो भी चीज़ें पढ़िए, आपने लूसेंट पढ़े हैं, बीपीएससी का घटना चक्र पढ़े हैं, या सब्जेक्ट वाइज घटना चक्र पढ़े हैं, या किसी भी टीचर्स का क्लास नोट्स पढ़े हैं मेरे भाई, आप लोग पढ़ाई मत छोड़िए। आप समझिए ना कि आप मेंस का ही तैयारी कर रहे हैं। आपके पास यदि रिजल्ट होता, यदि आप बिहार दरोगा का प्री एग्ज़ाम का क्लियर कर लिए होते रिजल्ट, तो बताइए आप मेंस का तैयारी करते कि नहीं करते? केवल 1-2 नंबर के कारण आप पूरी पढ़ाई को छोड़ दीजिएगा। अब से स्टार्ट करिएगा, थोड़ा चीज़ नहीं। आप जिस अंदाज में प्री का लास्ट पल में एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे थे, या अभी आपका यदि मेंस आ जाता, पीटी आ जाता, तो मेंस का जिस तरह तैयारी करते उसी जोर शोर से आप अभी भी तैयारी करिए 78 पोस्ट का या बिहार सीजीएल का, ठीक ना। एईडीओ का भी अभी एग्ज़ाम है। तो मेरे भाई आपके पास मौका है, गंवाइएगा तो फिर छूट जाएगा, ठीक ना। तैयारी में लगे रहिए। रिजल्ट नहीं हुआ तो नहीं हुआ, उससे कोई बात नहीं है, लेकिन आगे जो भी वैकेंसी है उसको आप टारगेट करिए। सीने में जलन होना चाहिए 78 पोस्ट के लिए कि मेरे को किसी भी हालत में ले लेना है एक सीट को, ठीक ना। हमारे ग्रुप से जितने भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, मैं उन्हीं को यही सलाह दिया हूं और आप लोग को मैं दे रहा हूं कि इस जो 1799 में आपका रिजल्ट नहीं हुआ तो 78 पोस्ट को टारगेट करिए, बिहार सीजीएल को टारगेट करिए। फिर जिसका सिलेक्शन 1799 में होगा उसको आप लोग टारगेट कर सकते हैं कि तुम्हारा इतना बड़ा वैकेंसी में सिलेक्शन हुआ और हमारा 78 पोस्ट में हुआ, आपका बिहार सीजीएल में हो जाएगा मेरे भाई, तो दरोगा से बहुत अच्छा है। तो आप समझिए, तैयारी को छोड़िए मत और आगे की तैयारी में लगे रहिए मेरे भाई। आपकी तैयारी ज़बरदस्त थी, बस 1-2 नंबर से आप बाहर हुए हैं, कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस के कारण बाहर हुए हैं। तो आप कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन पर थोड़ा टाइम दीजिए, ठीक ना। और बाकी आपकी सारी चीज़ें तैयारी अच्छी है, ठीक ना। मेरे को पता है आपकी सारी चीज़ें सही है, खाली आप डिमोटिवेट होने के कारण आपकी तैयारी बिगड़ जाएगी।
तो ये सारी चीज़ों को आपको दूर हटाना है और तैयारी में लगिए। इस बार मेरे भाई 2026-27 में आपके कंधे पर वर्दी होनी चाहिए, आपकी कंधे पर डबल स्टार होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक ना। तो ये मोटिवेशन के साथ आपको अच्छे से तैयारी को जारी रखना है।